Everyone, I welcome you on the behalf of Rasa International School. I hope you all are doing good and safe at home. Today, in this video, we are going to continue our chapter number 2 of class 5th, which is Animal in Their Surroundings. In this video, we are going to cover following topics: movement and migration, which is from your book page number 26 to page number 29. Let's start with page number 26. Movement. Animals move from one place to another in search of food and water. एनिमल एक जगह से दूसरी जगह किस लिए मूव करते हैं? दे मूव इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम एनिमीज, अपने आप को दुश्मनों से बचाने के लिए ताकि उनका शिकार ना कर ले वो, एंड टू लुक फॉर शेल्टर, और अपने आप को क्या करने के लिए, अपना प्रवास ढूंढने के लिए, कहीं रहने के लिए, शेल्टर के लिए वो मूव करते हैं. टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. मोस्ट ऑफ द एनिमल्स लिविंग ऑन द लैंड हैव 4 लिम्स. बहुत सारे एनिमल्स जो कि लैंड पर रहते हैं, यानी कि जो कि भूमि पर रहते हैं, उनके क्या होते हैं? दे हैव 4 लिम्स. द फ्रंट लिम्स आर कॉल्ड 4 लिम्स. आगे वाले लिम्स को हम क्या कहते हैं? 4 लिम्स कहते हैं. एंड द बैक लिम्स आर कॉल्ड हिंड लिम्स, और पीछे वाले लिम्स को हम क्या कहते हैं? हिंड लिम्स कहते हैं. ह्यूमन बींग्स यूज देयर हिंड लिम्स और लेग्स टू वॉक, स्टैंड, रन एंड स्विम. ह्यूमन बींग हिंड लिम्ब का यूज़ कैसे करते हैं? वॉक करने के लिए करते हैं, खड़े रहने के लिए करते हैं, भागने के लिए करते हैं और स्विम के लिए करते हैं, यानी कि तैरने के लिए. द लेग्स हेल्प देम टू स्टैंड स्ट्रेट एंड हैव एन इरेक्ट पोस्चर. लेग्स किस में हेल्प करते हैं? उन्हें स्टैंड स्ट्रेट करने में, हमें स्टैंड स्ट्रेट करने में, यानी कि सीधा खड़े रहने में हेल्प करते हैं, और एक बिल्कुल सीधा पोस्चर लेने में भी हेल्प करते हैं. द फोरलिम्स और आर्म्स आर यूज टू होल्ड ऑब्जेक्ट्स, और अपने हैंड का यूज़ हम क्यों करते हैं? ऑब्जेक्ट्स को होल्ड करने के लिए अपने हैंड का यूज़ करते हैं. हॉर्सेस, डॉग्स, गोट्स, टाइगर्स, जिराफ, etc run and walk on all the 4 limbs. कुछ एनिमल्स होते हैं लाइक हॉर्सेस, डॉग्स, ये सब क्या करते हैं? ये वॉक और रन अपने 4 लिम्स, चारों के चारों जो लिम्स होते हैं ना, उनकी हेल्प से करते हैं. कैंगरूज हॉप ऑन देयर हिंड लिम्स बिकॉज दे आर लॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर देन देयर 4 लिम्स. कैंगरूज क्या करते हैं? ये अपने हिंड लिम्स की मदद से ही चलते हैं और इसी की वजह से उछलते हैं, क्योंकि इनके जो हिंड लिम्ब होते हैं ना, वो स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं, स्ट्रॉन्गर होते हैं और लॉन्गर होते हैं इनके 4 लिम्स से. इनके 4 लिम्स कैसे हैं? छोटे से हैं, जबकि इनके हिंड लिम्ब बहुत पावरफुल होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं. रेप्टाइल्स. क्रोकोडाइल्स एंड लिजर्ड्स हैव 4 शॉर्ट लेग्स. क्रोकोडाइल और लिजर्ड्स के क्या होते हैं? छोटे छोटे 4 लेग होते हैं. दे यूज दीज टू क्रॉल ऑन द ग्राउंड. ये इनका यूज़ ग्राउंड पर क्रॉल करने के लिए करते हैं. लिजर्ड्स कैन ऑल्सो क्रॉल ऑन द वॉल्स एंड सीलिंग्स ऑफ आर हाउसेस. अब लिजर्ड्स क्या करती हैं? ये हमारी वॉल्स पर और सीलिंग्स पर, यानी कि छत पर भी क्या करती हैं? ये रेंगती रहती है, क्रॉल करते हुए. हम भी जनरली दीज डेज हम देखते हैं कि जो लिजर्ड्स होती हैं वो हमारी वॉल्स पर क्रॉल करती हुई हमें ऑब्जर्व होती हैं, हमें दिखती हैं. स्नेक्स डू नॉट हैव लेग्स. स्नेक्स के लेग नहीं होते. दे हैव स्केल्स
on their underside of their body. क्या होता है, स्नेक्स के स्केल्स होते हैं बॉडी पर, ठीक है. देयर मसल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग. इनकी मसल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं. एंड दे हैव अ फ्लेक्सिबल बैकबोन. और इनकी जो बैकबोन होती है वो भी बहुत फ्लेक्सिबल होती है. ऑल दीज फीचर हेल्प देम टू ग्रिप द ग्राउंड एंड मूव. इन सारे फीचर्स की मदद से क्या होता है, इनकी जो ग्रिप होती है ग्राउंड पे वो बहुत अच्छी तरीके से बन जाती है और ये ग्राउंड पर बहुत इजीली मूव कर पाते हैं. अब हम आ जाते हैं इंसेक्ट्स पर. इंसेक्ट्स हैव 6 legs दैट हेल्प देम टू मूव. इंसेक्ट्स के क्या होते हैं, 6 लेग होते हैं, 6 लेग्स होते हैं जिसके थ्रू क्या करते हैं, ये मूव करते हैं. ants एंड कॉकरोचेस क्रॉल ऑन देयर लेग्स. आंट यानी कि चींटी एंड कॉकरोचेस क्या करते हैं, ये अपने लेग्स पर क्रॉल करते हैं. ग्रासहॉपर्स एंड स्टिक इंसेक्ट हैव लॉन्ग हिंड लिम्स. ग्रासहॉपर्स के और स्टिक इंसेक्ट्स के क्या होते हैं, जो हिंड लिम्स होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, लॉन्ग होते हैं. दीज आर यूज्ड फॉर हॉपिंग, जो कि हॉपिंग यानी कि उछलने में उनकी हेल्प करते हैं. Insects such as butterfly, moths, and dragonflies have wings for flying. कुछ इंसेक्ट जैसे कि बटरफ्लाई, मोथ या फिर ड्रैगन फ्लाइज के क्या होते हैं, विंग्स होते हैं जिसके थ्रू ये फ्लाई कर सकते हैं. These wings are made of thin scales. इनके जो विंग्स होते हैं वो किससे मिले होते हैं, थिन स्केल्स से मिलकर बने होते हैं. That can be in different colors, जो कि डिफरेंट कलर के हो सकते हैं. अब बटरफ्लाई हैज़ कलर्ड विंग्स. बटरफ्लाई के जनरली कलर्ड विंग्स देखे हमने. कभी बटरफ्लाई के ब्लैक एंड वाइट विंग देखे आपने, नो, क्योंकि उसके बहुत कलरफुल विंग्स होते हैं. सम इंसेक्ट्स सच एज बैड बग्स एंड लाइस कैन नॉट फ्लाई. कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जैसे कि बैड बग एंड लाइस, ये क्या करते हैं, ये उड़ नहीं पाते. इंस्टेड दे मूव बाय क्रॉलिंग. बजाय फ्लाई करने की ये क्या करते हैं, ये क्रॉल करते हैं. क्रॉलिंग कर करके रिंग देख के ये मूव करते हैं. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एरियल एनिमल्स. मोस्ट बर्ड्स कैन फ्लाई. बहुत सारी बर्ड्स क्या करती हैं, फ्लाई कर सकती हैं, वो उड़ सकती हैं. दे हैव स्पेशल फीचर्स दैट हेल्प देम टू फ्लाई. इनके कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं जिसके थ्रू ये बहुत इजीली फ्लाई कर सकते हैं. जिसमें से फर्स्ट फीचर क्या है, अ स्ट्रीमलाइंड बॉडी. मीन्स इनकी जो बॉडी होती है वो एक बोट शेप्ड बॉडी होती है. बोट शेप्ड बॉडी, जैसे कि बोट आपको पता है कैसी होती है, बोट इज़ लाइक दैट. मतलब कॉर्नर्स में से नैरो और बीच में से ब्रॉड. इनकी बॉडी बोट शेप्ड बॉडी होती है जिसे हम स्ट्रीमलाइंड बॉडी कहते हैं. फोर लिम्स मॉडिफाइड इनटू विंग्स. इनके जो फोर लिम्स होते हैं वो क्या, विंग्स में मॉडिफाइड हो जाते हैं. हॉलो बोन्स दैट मेक द बॉडी लाइट. इनकी जो बोन्स होती हैं वो खोखली होती हैं, हॉलो बोन्स होते हैं जिसके थ्रू इनकी जो बॉडी होती है वो बहुत हल्की होती है. स्ट्रॉन्ग चेस्ट मसल्स दैट प्रोवाइड एनर्जी फॉर फ्लाइंग. इनकी जो चेस्ट मसल होती हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं जिसके थ्रू ये इजीली फ्लाई कर सकते हैं. अ टेल टू चेंज डायरेक्शन व्हाइल फ्लाइंग. इनकी एक टेल होती है जिसके थ्रू उड़ते समय ये डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं. क्लॉज दैट हेल्प देम टू वॉक ऑन द ग्राउंड एंड सिट और पर्च ऑन द ट्रीज ब्रांचेस. इनके क्लॉज होते हैं, उसके थ्रू क्या कर सकते हैं, ये ग्राउंड पर वॉक कर सकते हैं, कहीं भी बैठ सकते हैं और कहीं भी निवास कर सकते हैं,
ट्री की ब्रांच पर। बर्ड्स हैव लार्ज हैवी बॉडीज एंड पुअरली डेवलप्ड विंग्स। कुछ पक्षी क्या होते हैं, जैसे मोस्ट ऑफ द बर्ड्स कैन फ्लाई, बट सम बर्ड्स के क्या होते हैं, हैवी बॉडी होती है और उनके क्या होते हैं, जो विंग्स होते हैं वो भी बहुत पुअरली डेवलप्ड होते हैं, सो दे कैन नॉट फ्लाई, तो ये फ्लाई नहीं कर पाते। ऑस्ट्रिचेस, कैशुअरीज, emus and penguins are some example of flightless bird. As you can see in this diagram, like ostrich, like cassowary, ये सब क्या होते हैं, ये बहुत heavy birds होते हैं, they cannot fly. Bats are flying mammals. Bats क्या होते हैं, ये flying mammals होते हैं। वैसे तो ये mammals होते हैं, बट ये क्या करते हैं, ये fly करते हैं। The skin from their body is stretched to join each forelimb, forming a wing. इनकी जो स्किन होती है वो स्ट्रेच्ड होके हर एक फोरलिम्ब से अटैच्ड होती है, ओके, और जिससे ये क्या बनाते हैं, जिससे ये विंग बनाते हैं, जिसके थ्रू ये उड़ते हैं। एक्वेटिक एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल्स सच एज फिश कैन स्विम। एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिश, जैसे कि फिश क्या करती हैं, ये स्विम करती हैं फॉर मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ फिन्स। किसकी हेल्प से, फिन की हेल्प से। दे हेल्प द फिश इन मूविंग फॉरवर्ड, टर्निंग एंड कीपिंग एन अपराइट पोजिशन बाय इट सेल्फ। ये क्या करते हैं, फिश को फॉरवर्ड मूव करने में, मतलब आगे मूव करने में, टर्न होने में और इनको अपराइट पोजीशन में रखने में हेल्प करते हैं। द टेल फिन्स हेल्प टू चेंज डायरेक्शन। लाइक बर्ड, जैसे बर्ड की टेल क्या कर रही थी, उनको डायरेक्शन चेंज करने में हेल्प कर रही थी, वैसे ही इनकी टेल क्या करती है, टेल फिन्स इनको डायरेक्शन चेंज करने में हेल्पफुल होती है। डक्स हैव वेब्ड फीट फॉर स्विमिंग इन वाटर। डक्स के क्या होते हैं, वेब्ड फीट होते हैं, जिसके थ्रू क्या कर पाते हैं, ये इजीली स्विम कर पाते हैं वाटर में। फ्रॉग्स ऑल्सो हैव वेब्ड हिंड लिम्स दैट हेल्प देम टू स्विम। फ्रॉग के क्या होते हैं, इनके भी वेब्ड हिंड लिम्स होते हैं, जिनके थ्रू ये इजीली स्विम कर पाते हैं। वाटर इंसेक्ट्स यूज देयर लेग्स टू स्विम। जो वाटर इंसेक्ट्स होते हैं वो अपने लेग्स का यूज करते हैं स्विम करने के लिए। द फोरलिम्स ऑफ टर्टल्स एक्ट एज पैडल्स दैट हेल्प देम स्विम बाय पुशिंग द वाटर बैक। टर्टल के फोरलिम्स पैडल्स की तरह वर्क करते हैं, जिसके थ्रू ये क्या करते हैं, पानी को पीछे की तरफ पुश करते हैं और स्विम करने में इनकी हेल्प करते हैं। Penguin use their forelimbs as flippers, which help them to swim. Penguins क्या करते हैं, अपने forelimbs को फ्लिपर की तरह यूज करते हैं, जिसके थ्रू ये इजीली स्विम कर पाते हैं। तो अभी तक हमने ये देखा कि अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट हर एनिमल ने डेवलप कर रखे हैं मूवमेंट के लिए। लाइक जैसे फिश ने फिन्स डेवलप कर रखे हैं, बर्ड्स ने विंग्स डेवलप हो रखे हैं, उनके फोर लिम्स होते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के। तो हर किसी के क्या होते हैं, मूवमेंट के लिए अलग अलग लिम्स होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट। फिशेस के क्या होते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, फिशेस के फिन्स होते हैं, डक्स के वेब्ड फीट हमने पढ़े अभी अभी। उसके बाद पेंगुइन्स के क्या होते हैं, पेंगुइन्स के होते हैं फ्लिपर। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट माइग्रेशन, कि माइग्रेशन क्या होता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट।
Many animals migrate in search of favorable conditions. बहुत सारे एनिमल्स जो कि माइग्रेट करते हैं. पहले माइग्रेशन समझ लेते हैं कि माइग्रेशन क्या होता है. माइग्रेशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना. ओके, फॉर फेवरेबल कंडीशन. जैसे कि कहीं अगर बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गया तो उसमें एनिमल के लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है. तो अब वो क्या करते हैं, दे माइग्रेट. उस जगह से दूसरी जगह पर चले जाते हैं जहाँ पर थोड़ा सा समर होता है या फिर थोड़ा सा उनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है. ओके, तो बहुत सारे एनिमल्स कैसे मूव करते हैं, वो फेवरेबल कंडीशन के लिए मूव करते हैं. सर्च ऑफ फेवरेबल कंडीशन. दे ट्रेवल thousands of kilometers to escape the cold weather, find food, and also find a suitable place to give birth to their young ones. वो 1000 किलोमीटर तक, मतलब वो बहुत लंबा रास्ता तय करते हैं. किस लिए तय करते हैं, कोल्ड वेदर से बचने के लिए, फूड को ढूंढने के लिए, या फिर एक सूटेबल प्लेस ढूंढने के लिए जहाँ पर वो क्या कर सके, अपने यंग वंस को बर्थ दे सके. When conditions are again favorable, they go back to their original habitats. और जैसे ही कंडीशन दोबारा से फेवरेबल हो जाती हैं उनके लिए, तो वो क्या करते हैं, वो वापस से अपने ओरिजिनल हैबिटेट में लौट कर आ जाते हैं. द लार्ज स्केल मूवमेंट ऑफ एनिमल्स इन सर्च ऑफ फेवरेबल कंडीशन इज कॉल्ड माइग्रेशन. एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट कि एक लार्ज क्वांटिटी में, लार्ज स्केल में मूवमेंट ऑफ एनिमल्स फेवरेबल कंडीशन के लिए, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं माइग्रेशन. ओके, birds live in cold regions, migrate to warmer place in winter. अब जो भी बर्ड्स कोल्ड रीजन में रहती हैं वो विंटर में वार्मर रीजन की तरफ, वार्मर प्लेस की तरफ चली जाती हैं ताकि वो सरवाइव कर सकें. द साइबेरियन क्रेन फ्लाइज थाउजेंड ऑफ किलोमीटर टू रीच इंडिया. ये साइबेरियन क्रेन्स क्या होती हैं, विंटर आते ही ये थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर, ओके, इंडिया तक आ जाती हैं, थाउजेंड ऑफ किलोमीटर फ्लाई करके. अब हम कुछ ऐसे ही एनिमल्स के भी एग्जांपल्स देख लेते हैं जो कि माइग्रेशन करते हैं. फर्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं द आर्कटिक टर्न का. द आर्कटिक टर्न ट्रेवल्स फ्रॉम आर्कटिक टू अंटार्कटिक इन विंटर. अब आर्कटिक टर्न क्या करता है, ये आर्कटिक से अंटार्कटिक ट्रैवल करता है विंटर में. इट कम्स बैक ड्यूरिंग समर, और समर में ये क्या करता है, वापस वहीं आ जाता है. सैमन्स लिव इनसाइड द सी. सैमन्स क्या करते हैं, ये इनसाइड द सी के अंदर रहते हैं. दे स्विम लॉन्ग डिस्टेंस टू रीच रिवर्स टू ले एग्स. ये बहुत लंबा डिस्टेंस तय करते हैं ताकि ये एग्स ले कर सकें, मतलब ये एग्स दे सकें. दे डाई देयर एंड द यंग वंस स्विम बैक टू द सी. ये क्या करते हैं, ये वहीं डाई हो जाते हैं, मतलब ये वहीं मर जाते हैं, और इनके जो भी यंग वंस होते हैं ना, वो वापस सी में आ जाते हैं. मोनार्च बटरफ्लाई फ्रॉम कैनेडा टू मैक्सिको ड्यूरिंग द विंटर सीजन. एक बटरफ्लाई है जिसे हम कहते हैं मोनार्च बटरफ्लाई. ये क्या करती है, ये कनाडा से मैक्सिको तक फ्लाई करती है विंटर के टाइम. आप देख रहे हो कैसे ये माइग्रेट कर रहे हैं एक एक करके. ओके, चलिए अब हम पेज नंबर 29 पर आकर भी डिस्कस कर लेते हैं. कैरिबू लिव्स इन आर्कटिक रीजन. इट माइग्रेट्स साउथ ड्यूरिंग द हार्श विंटर सीजन. कैरिबू क्या होता है, लाइक दिस, ये एनिमल ये क्या करते हैं, ये माइग्रेट करते हैं. ये आर्कटिक में रहते हैं लेकिन विंटर के टाइम कहाँ माइग्रेट करते हैं, साउथ की तरफ माइग्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं. अफ्रीकन एंटेलोप्स माइग्रेट इन लार्ज नंबर्स टू एस्केप द ड्रॉट ड्यूरिंग द समर सीजन. अफ्रीकन
एंटीलोप्स क्या करते हैं, ये माइग्रेट करते हैं बहुत लार्ज नंबर में, ठीक है, समर के टाइम, समर सीजन के टाइम। ओके, थाउजेंड ऑफ ऑलिव रिडली टर्टल्स माइग्रेट टू द कोस्ट ऑफ उड़ीसा टू ले एग्स। क्या होते हैं थाउजेंड ऑफ जो टर्टल्स होते हैं वो कैसे करते हैं, वो माइग्रेट करते हैं उड़ीसा कोस्ट में, किस लिए, टू ले एग्स। इन सिंपल लैंग्वेज हम ये कह सकते हैं कि फेवरेबल कंडीशंस पाने के लिए, मतलब कि जीवित रहने के लिए, एक एनिमल्स बहुत लार्ज स्केल में एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं, और जैसे ही कंडीशन दोबारा से फेवरेबल हो जाती है वो वहीं लौट कर चला जाता है। ऑलराइट, so thank you so much for today. I hope you all are doing good at home. So admissions are open, kindly contact for the further information.